हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप अरोड़ा। इस लेक्चर सीरीज में हम कंजम्पशन की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्टिंग विद द केनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जिसको और भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस। सो हम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है जॉन मेनार्ड केस ने दी थी 1936 में, और ये पब्लिश की गई थी जॉन मेनार्ड केन्स की बुक में, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये थ्योरी बेस्ड है एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब ये फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? मान लो कि किसी इंसान की इनकम 50,000 रुपये पर महीने थी। अब उसकी इनकम इंक्रीज होकर 1 लाख रुपए पर महीना हो जाती है, और पहले वो 30,000 रुपये पर महीने का कंजम्पशन कर रहा था। तो अब उसका कंजम्पशन इंक्रीज हो, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा। अगर 50,000 इनकम से 1 लाख पर इनकम इंक्रीज होती है, इसका मतलब कि इनकम 100% इंक्रीज हुई है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो 100% इंक्रीज नहीं होगा। 30,000 का 100% इंक्रीज होगा 60,000। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन 60,000 से नीचे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो है करंट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। मतलब कि किसी भी इंसान के आज के टाइम का कंजम्पशन उसकी सिर्फ और सिर्फ आज की इनकम पर डिपेंड करता है कि आज उसके पास इनकम के क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं। ये देखो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को एक्सप्लेन किया गया है एज इनकम राइजेस, कंजम्पशन राइजेस बट लेस देन प्रोपोर्शनली। मतलब कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी चेंज इन इनकम। सो यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन जो है वो इनकम में हुए चेंज से कम है, और जब हम इसको एक रेशियो में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, जो कि कम होगा 1 से। इस डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई के रेशियो को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये स्लोप होता है कंजम्पशन फंक्शन का। अभी कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि केन्स की कंजम्पशन हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करती है, लॉन्ग रन में काम नहीं करती। क्यों नहीं करती है आई विल एक्सप्लेन। ये देखो, ये केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, जहां पर सी है करंट कंजम्पशन, अल्फा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? मान लो कि किसी इंसान के पास इनकम का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उस वक्त पर भी वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा। अब वो कंजम्पशन कहाँ से करेगा? या तो वो लोगों से पैसा उधार लेगा, या फिर वो अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करेगा। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन सारे के सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता है। क्या जो है वो यहाँ पर है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाईडी है डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो किसी कंज्यूमर के पास बचती है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। क्या? सो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू करंट इनकम माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस। यहाँ पर हम केन्स के कंजम्पशन फंक्शन में गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सो हमारे लिए यहाँ पर होगा टैक्सेस जीरो। और अगर टैक्सेस जो है वो जीरो होगा तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल हो जाएगा करंट इनकम के। केस का कंजम्पशन फंक्शन ये बन जाएगा सी करंट कंजम्पशन, अल्फा ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी एमपीसी एंड वाई करंट इनकम। देखो इसको डायग्रामेटिकली कैसे लिखना है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम, और यू कैन से करंट इनकम। ये हमारा 45 डिग्री है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल्स टू करंट इनकम और जीडीपी। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। ये जो स्लोप होगा ये होगा बीटा, और ये हिस्सा होगा अल्फा ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप है बीटा वो लेस देन है 1। सो एमपीसी हमारा क्या होता है?
स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? ये रेशियो होता है करंट कंजम्पशन और करंट डिस्पोजेबल इनकम का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम टैक्सेस के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, सो टैक्सेस विल बी जीरो, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी करंट कंजम्पशन डिवाइडेड बाय करंट इनकम। बिहेवियर मीन्स इक्विलिब्रियम। अब देखो केन्स के कंजम्पशन फंक्शन से हमारे पास क्या है? C इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डॉट वाई, दोनों साइड y से डिवाइड कर दो। y से y कैंसिल। बीटा जो होता है वो हमारा है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और C और y है हमारा APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So we can write average propensity to consume equals to alpha over y plus beta, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कंज्यूमर के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, वो कहाँ से करेगा? या तो वो लोगों से पैसा उधार या फिर अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करेगा। सो अल्फा जो हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सो अल्फा बाय वाई का रेशियो जो बन जाएगा हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एपीसी माइनस एमपीसी ग्रेटर देन 0 और एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी। ये होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर इक्विलिब्रियम इन केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केन्स की कंजम्पशन थ्योरी सिर्फ शॉर्ट रन में काम करती है और लॉन्ग रन में काम नहीं करती है। लॉन्ग रन में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को किसने एक्सप्लेन किया है? उनका नाम है साइमन कुजनेट। उन्होंने 1946 में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के केस में। कैसे किया था? उन्होंने एक डेटा एनालिसिस किया जो डेटा था 1870 से लेकर के 1940 तक, और उन्होंने प्रूव किया था कि लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी के बराबर होता है, मतलब कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों सेम होंगे। बिहेवियर मींस इक्विलिब्रियम। पुरानी क्वेश्चन से हमारे पास क्या है? एपीसी इक्वल्स टू अल्फा और वाई प्लस एमपीसी। देखो लॉन्ग रन में जो इनकम होती है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, सो हम y को इन्फिनिटी लिख लेते हैं। मान लो कि अगर आज के टाइम में किसी की इनकम 10,000 है तो 30 साल बाद उसकी इनकम कम से कम नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो हम y को इन्फिनिटी यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे y टेंड्स टू इन्फिनिटी। और हम इसको लिख सकते हैं ये प्रूव किया था साइमन कुजनेट ने। सो लॉन्ग रन के अंदर एपीसी विल बी इक्वल्स टू एमपीसी। सो अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या निकल करके आता है? फर्स्ट कंक्लूजन ये कहता है कि केन्स का कंजम्पशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों सेम होंगे। ये दिया था केन्स ने, ये दिया था कुजनेट ने।
तो देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लोगों से कि कंजम्पशन पजल क्या होता है। अगर आपसे कभी भी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि कंजम्पशन पजल क्या होता है, इसका मतलब कि वो आपसे दो चीजें जानना चाहता है। पहला, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आपको पता है एपीसी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी, लॉन्ग रन में एपीसी इक्वल्स टू होगा एमपीसी। मतलब आपको दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे।